अब हम एक फॉर्म डिजाइन करने वाले हैं और इनपुट में जो यूज़र की वैल्यू होगी उसे हम गेट करेंगे। सबसे पहले मैंने react.js की फाइल ओपन करी और यहाँ पे टाइप करा cmd, देन कोड स्पेस डॉट। उससे क्या होगा, हमारा VS कोड में हमारा फोल्डर ओपन हो जाएगा। ये ओपन हो गया। मैंने यहाँ पे करा एक्सप्लोर पे और src में गया और यहाँ पे करा न्यू फाइल। मैं लिखा फॉर्म डॉट जी एस। मैंने फाइल का नाम दिया फॉर्म डॉट जी एस। मैंने एक फंक्शन बनाया, उसका नाम दिया फॉर्म इनपुट, फिर उसका फ्रेगमेंट रिटर्न कर दिया हमने। ये हमारा फंक्शन कंपोनेंट का सिंटैक्स होता है जो हमने लिख दिया। फिर मैंने करा एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट किसे, फॉर्म इनपुट को। इसमें पहला वर्ड कैपिटल होता है तो हम कर देता हूँ पहला वर्ड कैपिटल। अब मैं लेता हूँ एक h3 टैग, उसमें लिखा फॉर्म इनपुट डेटा, सेव मारा। अब मैं इसे करता हूँ इंपोर्ट। कहाँ पे, app.js में। मैंने करा इंपोर्ट कर दो फॉर्म इनपुट को। फ्रॉम मतलब से मतलब फाइल का नाम, इसका नाम क्या है फॉर्म डॉट जी एस। ये रहा फॉर्म डॉट जी एस। अब मैं इसे यहाँ पे कॉल करता हूँ। इससे पहले मैं इसे कमेंट कर दिया, देन मैं यहाँ पे इसे कॉल करता हूँ। ये हो गया कॉल, सेव मारा। देन मैंने करा npm स्टार्ट, कंट्रोल शिफ्ट और स्लैश। यहाँ पे लिखा है npm स्टार्ट, देन एंटर मारा। ये हमारा npm स्टार्ट हो रहा है। पहली बार में टाइम लेता है कंपाइल होने में। ये हो गया लोड। इसे मैंने करा मिनिमाइज और इसको भी कर दिया। अब मैं गया फॉर्म डॉट जी एस पे। उससे पहले मैं करता हूँ फॉर्म टैग ओपन और क्लोज। देन मैंने करा लेबल टैग ओपन क्लोज। इसमें लिखा मैंने एंटर योर नेम। ठीक है, अब मैं देता हूँ लेबल और इसके लिए इनपुट। मैं लिखा इनपुट, इनपुट टैग ओपन और क्लोज। इसमें दिया टाइप होना चाहिए टेस्ट, और प्लेस होल्डर में लिखा मैंने राहुल। सेव मारा। ये हमारा इनपुट आ गया और ये लेबल। मुझे न्यू लाइन में चाहिए, मैंने लिखा बी आर टैग। बी आर से ब्रेक हो जाएगा। बी आर टैग ओपन और यहाँ पे क्लोज, ब्रेक हो गया। क्लियर। ऐसे में लिखता हूँ एक और लेबल एक और इनपुट। मैं लिखा बी आर टैग ओपन बी आर टैग क्लोज। देन मैंने करा लेबल टैग ओपन लेबल टैग क्लोज। मैं लिखा एंटर फोन नंबर, सेव मारा। ये आ गया लेबल। अब मैं करता हूँ इनपुट। मैं लिखा इनपुट, टाइप क्या होना चाहिए नंबर, सेव मारा। ये आ गया। अब मुझे चाहिए न्यू लाइन। मैंने लिखा बी आर टैग। बी आर मीन्स ब्रेक द लाइन, ब्रेक कर दिया। मैं यहाँ पे देता हूँ प्लेस होल्डर में एक रैंडम नंबर, नंबर दे दिया, सेव मारा। ये हो गया प्लेस होल्डर। अब मैं लिखता हूँ एक और इनपुट। उससे पहले बी आर करता हूँ और मैं लिखा इन लेबल और मैंने इसमें कहा एंटर जीमेल, सेव मारा। ये आ गया जीमेल। देन मैंने करा बी आर टैग लाइन को ब्रेक करने के लिए। फिर मैं लिखा इनपुट, इनपुट टैग ओपन क्लोज और इसका टाइप क्या होना चाहिए जीमेल, सेव मारा। ये आ गया। इसमें लेता हूँ प्लेस होल्डर में, प्लेस होल्डर में
ACC ऐसे कुछ भी नाम दे दो @gmail.com। सेम मारा, ये हो गया। मैंने 3 लेवल और 3 इनपुट ले लिया। अब मैं चाहता हूँ यूज़र जैसे ही अपना नाम लिखे तो हमें नीचे दिखे भी, यहाँ पे दिखे भी। सबमिट पे क्लिक करें बटन तो हम उसे स्टोर कर पाए। तो एक बटन आता है सबमिट पे, इनपुट टाइप बटन, इनपुट टैग ओपन क्लोज, और टाइप के इसका सबमिट। मैं करता हूँ BR टैग लाइन को ब्रेक करने के लिए, ये हो गया। और एक बनाता हूँ रीसेट का, इनपुट टाइप रीसेट, सेव मारा, ये हो गया। अब मैं करता हूँ यूज स्ट्रेट का यूज। हमें पता है ये 2 आर्गुमेंट देता है। मैं लिखा कॉन्स्ट, पहला नेम, दूसरा सेट नेम। हमने इसका नाम दे दिया कुछ भी। अब हमने लिखा इनपुट में जैसे ही कोई चेंज हो, ऑन चेंज पे एरो बनाओ पहले, फिर यहाँ पे सेट डेटा में कर दिया, सेट नेम में e.target.value। इससे क्या होता है, इनपुट की वैल्यू को गेट करते हैं। और यहाँ पे हमने एक इवेंट पास कर दिया, ई मीन्स इवेंट। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेम, सेव मारा। अब मैं यहाँ पे कुछ नाम लिखता हूँ, किशोर। देखो जैसे जैसे मैं टाइप कर रहा हूँ वैसे वैसे मुझे दिख रहा है वहाँ पे दिखा हुआ, ये हो गया। यहाँ से मैं हटाता हूँ, मुझे चाहिए सबमिट पे डेटा। फिर इसके लिए मैं लिखता हूँ ऑन चेंज पे, जैसे इस वाले में कोई चेंज हो, इस वाले इनपुट में ऑन चेंज पे एरो पहले बनाना होता है। सेट मोबाइल नंबर में MOBILE पास कर दो e.target.value। और यहाँ पे मैंने पास करा इवेंट, ई मीन्स इवेंट। और यहाँ पे करता हूँ मोबाइल, और यहाँ पे सेट मोबाइल। फिर मैं यहाँ पे करता हूँ जीमेल और एक सेट जीमेल, जीमेल और सेट जीमेल। जैसे इस इनपुट में कोई चेंज हो, ऑन चेंज पे देन एरो बनाना होता है। मैं लिखा सेट डेटा में, सेट जीमेल में e.target.value कर दो। इससे क्या होता है, इनपुट की वैल्यू गेट करते हैं। और यहाँ पे मैंने पास कर दिया इवेंट, ई मीन्स इवेंट। क्लियर। और मैं लिखता हूँ ऑन सबमिट पे, ऑन सबमिट बटन जैसे कोई क्लिक करे एरो बनाओ। और मैंने यहाँ पे माई फंक्शन को ओपन कर दिया। इस नाम से मैं अभी एक फंक्शन बनाऊंगा, बना लेता हूँ यहाँ पे फंक्शन, इसका नाम दिया माईफन। ठीक है, इतना क्लियर। और इसमें मैं प्रिंट करता हूँ नेम, मोबाइल नंबर, जीमेल, जो हमें पास आ रहा है डेटा। कंसोल डॉट लॉग, नेम आ रहा है हमारे पास, और क्या आ रहा है, मोबाइल आ रहा है, कॉमा मोबाइल, कॉमा जीमेल। सेव मारा। अब हम चलते अपने वेब पेज पे। नेम लिखा किशोर, फ़ोन नंबर लिखा 859, ये नंबर दे दिया, और यहाँ पे जीमेल। सबमिट पे क्लिक करा। अब जाते हैं कंसोल में। इसने क्या दिया, दोबारा करते हैं एक बार, हमने देखा नहीं क्या हुआ। किशोर रैंडम नंबर दे दो, यहाँ पे जीमेल भी कुछ भी दे दो, और सबमिट पे क्लिक करा। ये आया था और गायब हो गया था, आता है गायब हो जाता है। इसको प्रिवेंट करने के लिए
हमें एक इवेंट पास करना होता है। देखो आया था, कुछ लिखो, रैंडम नंबर और यहाँ पे जीमेल। अब मैं पहले ही जाता हूँ कंसोल में। जैसे ही मैं करता हूँ सबमिट पे क्लिक, आया और गैप हो गया। इसको दिखाने के लिए क्या करते हैं, एक इवेंट पास करेंगे। यहाँ पे ऑन क्लिक पे इवेंट पास करा, यहाँ पे आर्गुमेंट पास करा और यहाँ पे पैरामीटर पास करा। और इस इवेंट को प्रिवेंट करने के लिए लिखते हैं ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। इससे क्या होता है, गायब नहीं होगा, जो एक बार दिख के गायब हो रहा था ना वो नहीं होगा। ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, क्लियर, ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। अब हम फिर से चलते हैं अपने वेब पेज पे। यहाँ लिखता हूँ किशोर, यहाँ पे नंबर और यहाँ पे जीमेल। सबमिट पे क्लिक करा, देखो मैंने 4 बार क्लिक करा, 4 बार डेटा स्टोर हो गया। अब मुझे इसे वेब पेज पे दिखाना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं एक पी टैग लेता हूँ और मैं यहाँ पे इसे प्रिंट कर देता हूँ, नेम जीमेल और मोबाइल को, कर्ली ब्रैकेट में नेम, फिर मैंने करा मोबाइल नंबर, फिर जीमेल, नेम मोबाइल, इसके अंदर लिखना था मैंने बाहर लिख दिया, मोबाइल, फिर हमने करा जीमेल। इतना क्लियर। अब मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाता हूँ जो इनपुट में वैल्यू आ रही थी। लिखा मैंने, एक लेट लिया, उसका नाम मैंने कुछ भी दिया, OBJE, देन कर्ली ब्रैकेट, की नेम मैंने दे दिया नेम, और नेम में क्या सेट कर दो, ये वाला नेम, ठीक है। अब मैंने लिया की नेम, स्टूडेंट मोबाइल नंबर, स्टूडेंट मोबाइल नंबर, और इसमें क्या सेट कर दो, डेटा जो इनपुट दे रहा है। इनपुट क्या दे रहा है, मोबाइल, मोबाइल को मैंने सेट कर दिया। इतना क्लियर। अब मैं कॉमा देखा हूँ, कॉमा दिया। अब मैं करता हूँ स्टूडेंट जीमेल, एक की नेम दिया स्टूडेंट जीमेल के नाम से, की नेम कुछ भी दे सकते हो, और यहाँ वैल्यू दी मैंने ये वाला जीमेल। अब मैं करता हूँ इस ऑब्जेक्ट को प्रिंट, कंसोल डॉट लॉग, ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, OBJE। अब हम चलते हैं अपने वेब पेज पे। किशोर यहाँ पे दिख रहा है, पहले से रिफ्रेश कर देते हैं एक बार, किशोर, ठीक है। फ़ोन नंबर दिख रहा हूँ, दिख रहा है, सही है। BR टैग करोगे तो ब्रेक हो जाएगा, न्यू लाइन में आ जाएगा विद द हेल्प ऑफ BR टैग। तो मैंने BR टैग लगाया नहीं इसलिए एक लाइन में आ रहा है। सबमिट पे क्लिक करा, कंसोल में चेक करते हैं, ऑब्जेक्ट आ गया और ये पूरी वैल्यू आ गई। किस फॉर्म में, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। इस टाइप से हमने इनपुट की वैल्यू गेट कर ली और उसे ऑब्जेक्ट के फॉर्म में स्टोर कर लिया। आज के लिए इतना ही, करो, हो गया आपका आज खत्म, रिएक्ट जेस, ठीक है।